What is up, you all? Welcome back to another reaction video. But आज DHS reaction नहीं होगा. आज हम करेंगे पूरब चा का जो नया बिहारी भोजपुरी फिल्म नया वाली नहीं, 1 महीना हो गया है लगभग या बिहारी भोजपुरी फिल्म का जो मेकिंग था उस पे रिएक्शन. बट बिफोर दैट दिस साइड मिराज एंड दिस साइड स्पेस. एंड मुझे इस वीडियो में सिर्फ इसलिए ही रखा गया है क्योंकि मैं बिहारी हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, जस्ट बिकॉज. वरना मेरे भी तो वीडियोस बन रही है इस चैनल पे, मैं देख रहा हूँ. अरे भाई ऑथेंटिसिटी पता लगवानी है ना कि कितना पूरब जा लाइक अडॉप्ट कर पाया है इस ओके रीमेक में या व्हाटएवर वी कैन कॉल इट. मतलब मैं हूँ सेंसर बोर्ड. या एग्जैक्टली क्रिटिक. बट उससे पहले मैं बता दूं, born and brought up in Bengaluru, कोलकाता टू बी ancestors, बाप दादा मेरे बिहार के. या बरगद का पेड़. इफ यू लिसन टू हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 2. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको ये जानकारी, ये सूचना देना उचित होगा कि एक नया चैनल बन चुका है जिसका नाम है स्पेस एंड मिराज. इस पे हम लोग DHS रिलेटेड मुद्दों पे बात करेंगे. DHS पे जो भी घटनाएं घटती है, वाओ उसी पे बातचीत होगी. अभी तक सिर्फ एक एपिसोड आया है, मींस एक वीडियो आया है. आगे का पता है हमें. भगवान का अगर साथ हो तो सब कुछ पॉसिबल हो. एंड अभी इंट्रो ज्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा है. तो सीधा हम लोग पूरब भाई AI ऑफ इंडिया, वीडियो का नाम है मेकिंग ऑफ अ भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सच्ची नंगी बातें औरतें. पवन सिंह जी गुरु. नमस्ते दोस्तों, मैं मार्कस आ गया हूँ BCC स्टूडियो के तरफ से. भारतीय सिनेमा के उसी से को जाने जो अपने आतंकियात के लिए बहुत फेमस है. हाँ जी, भोजपुरी सिनेमा. शायद इसी दिनों के लिए मैंने इतना हिंदी सीखा था. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट टुडे स्टार महुआ सिंह. और ये जानता है क्या कुछ जाता है एक भोजपुरी सुपरहिट बनाने के लिए. ये करिया घोड़ा को कौन बुला रहा है? डायरेक्टर क्या रे? अरे हाँ क्या सर? इसको बोलो कि इसको अभी नहीं आना है, इसको पेकअप के बाद आना है. और महुआ सर के लिए 4 बोतल इम्पोर्टेड 2 गांजे की पुड़िया, 1 कार्टन खैनी और 3 चौचक आइटम एकदम की बात समझ रहे हो. और डिलीवरी के बाद ही होगा पेमेंट. बता दीजिए इनको. अरे 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 हिंदी आता है मेरे को, समझ गया. अरे सारा कौन कह रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का तरक्की नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ तो करिया घोड़ा भी हिंदी में बात करता है. क्या बात है? क्या लगा रखा है करिया घोड़ा? माय नेम इज मार्कस और आप स्पॉट पे है ना. स्पॉट कितने रह रहे? स्पॉट घोषित के ऑन स्पॉट तुमको खरीद लिया जाएगा. उसके बाद तुमको अपनी ईटा की भट्टी में गुलामी करवाएंगे. अपने दादा परदादा की याद आ जाएगी तुमको. प्रोड्यूसर है हम यहाँ के. समझा? और हम हैं, तुमसे पूछा मारते तो हमारे सामने तुम बोलते क्या हो? हम बताए तुम कौन हो? तुम हो कॉपी कैट. हमारी दाढ़ी मूछ कॉपी की है, हमारा पान खाने का स्टाइल कॉपी की है. लान हो तुम मारे तो हमारा लान. लड़की का नाम है. महुआ जी आ गए. जाओ जाओ सब लाड़ चाटो जाओ. हम भी जातेंगे. हम भी चाटेंगे. मार्कस लाड़ का छुरा रे. तमीज में रहो बेटा, तमीज में. बाबा महुआ जी. महुआ जी के लिए माला लाओ ला. पानी भी बोलिए स्पॉट को, पानी लेके आएगा. पानी लाइए. आराम से डायरेक्टर. अरे बढ़िया कर देंगे महुआ जी. अरे महुआ जी कौन है ये? खाई नहीं खाइए. लाइए मैटर दीजिए. बस हो गया. मसाला खुश रहिए. महुआ जी हमको छुए. महुआ जी हमको 20,000 का सूट छू के गया. प्रोड्यूसर है तो नहीं बता बा. हीरोइन कहाँ बा? हीरोइन 1 मिनट.
बेटा बाबू सिंह हीरोइन हीरोइन कहाँ है? ए हीरोइन रही नमस्ते सर। पॉज मैन पॉज। यहाँ पे मैं अपना एक ओपिनियन, अपना एक मैंने जो नोटिस किया है वो पेश करना चाहूंगी। दैट इज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कास्टिंग डायरेक्टर्स आई थिंक आई लाइक हैव द रियलिस्ट ऑफ माइंड्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा लाइक क्या बोलूं, प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया नहीं है कि भाई 0 फिगर होनी चाहिए, कमर लाइक 20 होनी चाहिए, ये पूरा बॉडी का जो रेशियो है ऐसी होनी चाहिए। नहीं, लाइक जस्ट लुक एट भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइंस, दे आर सो रियलिस्ट। मतलब लाइक नॉर्मल हम जो बॉलीवुड के हीरोइंस देखते हैं वो हमें थोड़ा सा सरियल लगती है कि भाई ऐसी फिगर ये तो नॉर्मल इंसान की हो ही नहीं सकती, ऐसी बॉलीवुड स्टार की हो सकती है। बट लाइक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हैज नॉर्मलाइज्ड दी लाइक क्या बोलूं, इंडियन फीमेल बॉडी, या बेसिक इंडियन फीमेल बॉडीज, या फिर हम अपने आसपास जिस तरह के फीमेल बॉडीज देखते हैं, दे हैव नॉर्मलाइज्ड इट एंड दे हैव मेड इट to their films. तो it is like a huge motivation for like normal girls कि भाई हम लोग भी कुछ कर सकते हैं तरक्की। ओके फेमिनिज्म का झंडा उठाते हुए यहाँ पे आते हुए नीराज, बट हम लोग अभी वीडियो का बात करेंगे। भाई 3 मिनट 16 सेकंड्स हो गया है, बहुत ही मज़ेदार स्मूथ स्टार्टिंग किया है। एंड नेग्रो अन्निगा इज देयर, स्पीड का छोटा भाई, एंड पूरफ का ये रेफरेंस भी हो सकता है, पूरफ का ये रेफरेंस भी हो सकता है, उसमें स्पीड का कैरेक्टर प्ले किया है। तो एंड वो एज ए एंकर है, आई डोंट नो हिम, कौन लाइक ये इन्फ्लुएंसर है आई गेस। तो इंस्टाग्राम पे कोई फेमस बंदा है जो हिंदी बात करता है, 2-4 फॉरेनर्स कंटेंट क्रिएटर है ना जो हिंदी में ऐसे कंटेंट, वो में से कोई होगा, मैं मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं एक अलग बंदा को जानता हूँ, ये नहीं है वो घोड़ा है, नहीं वो भी काला है बट उसका थोड़ा फेस स्ट्रक्चर अलग मिलता, अलग है थोड़ा, ये नहीं है वो। ओके एंड प्रोड्यूसर दिखाया है, घोड़ा है, अब एक घोड़ा भी तो है, दूसरा है। प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस हो गया, डायरेक्टर आ गया है, हीरो आ गया है, भोजपुरी फिल्म का हीरोइन भी है, मतलब खैनी खिला रहा है, खैनी वो पान मसाला नहीं, वो खैनी खैनी मतलब खैनी कौन खिलाता है? दैट्स द इट्स अ कल्चर। बिहार में हो आप, इट्स बिहार शर्ट मैन, इफ यू नो खैनी इज खैनी। वहाँ को उस चीज को मसाला बोला जाता है। ओके मसाला लाओ भाई, खाने से पहले, खाने के बाद, काम करने का टाइम, ठीक है। यू जस्ट हैव टू जस्ट 2 मिनट के लिए ऐसे करोगे, ओके 2-3 मिनट के लिए, ओके ठीक है। ताली बजाएगा इंसान से 3-4 मिनट को, एंड जस्ट पुट इट हियर, लाइक डोंट लाइक चबा के खाना नहीं है, डोंट जस्ट कीप इट हियर, डोंट swallow, नो ऑफ कोर्स। और जो उसको स्पेटिंग मतलब इट्स लाइक वो कैंडी जैसा बस रख देना है, हियर ओके। एंड वहाँ थोड़ा सा वाइब्रेशंस फील होगा तुम्हारे सर पे, इट्स लाइक घूमेगा सर, इट विल, यू विल फील गुड, यहाँ थोड़ा जलेगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ तंबाकू, इट्स अ टोबैको, इट्स अ टोबैको, ओके। तो तुम लोगों के लिए ज्ञान है, ये ज्ञान ले लो। एंड सही एंट्री है भाई, आ जाओ देखते हैं अब। मालूम नहीं है, नया आई है, कोई बात नहीं। हेमा मालिनी, तुमको 10,000 रुपया इनको नमस्ते बोलने का दिए हैं, फिर से द बेली फैट, What a handsome boy. क्या लिखा है? मर्द नंबर 1, मर्द नंबर 1। फिल्म का नाम है मर्द नंबर 1, ठीक है। Me today's morning। हेलो, हाँ आ गया क्या डिलीवरी? अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ये हाँ यूपीआई से कर रहा हूँ। स्किप कर सकते नहीं सुपरस्टार महुआ जी के होते ये सब करेंगे आप? तो भाई बीच में पॉप यूपीआई की एड थी, एड मींस स्पॉन्सरशिप और प्रमोशंस था, तो वो उसको काट कर दिया, मतलब स्किप कर दिया। या ऐसे हम लोग यूजुअली देख चुके हैं, ऐसा कोई लिंक नहीं है, तो अब शुरू करते हैं उस प्रमोशन के बाद से। थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, कंट्रोल में। हाँ, हमरे होते हुए आप पेमेंट कीजिएगा। महुआ जी, या लेट्स गो, क्या आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? अरे आओ राजा, बैठो। अरे आओ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। आओ राजा भाई, तो सर आप बताइए, इतने कम उम्र में इतना बिग मतलब बड़े सुपरस्टार बन गए, आपको कैसे लग रहा है? देखो बाबू, हम अभी सुपरस्टार क्या बताएं, मतलब हमने गरीबी देखी है बाबू, एकदम से नहीं बने हम सुपरस्टार। तुम कौन से देश से आए हो? मैं साउथ अफ्रीका है अपना। साउथ अफ्रीका।
एक तो कहानी बताते हैं। बताओ सर। आपका जो देश है, हम वहाँ भी काम किए हैं। अच्छा। एक रात का हमको 10 ठो रांड मिलता था। क्या बात कर रहे हैं भैया? ए, साउथ अफ्रीका का करेंसी है रांड। बताओ, ये सब बाहर देश में जाके करेंसियों बन गई। हम भी जाएंगे साउथ अफ्रीका। मैं अभी प्रोड्यूसर का भाई ये मुझे पता ही नहीं था सच में। नहीं पता था तुम्हें? Shit. बोले वहाँ साउथ अफ्रीका जाके करेंसी बन गई वो। उससे अभी भी लग रहा है कि वो रांड वहाँ जाके करेंसी क्या होता है वो बन। Damn, भाई That was a good joke, तुम बोल सकते हो भाई। Well yeah. written. ओ कि हमें तो बहुत बरसों लग गई भाई ऐसे रोने वाली एक्टिंग की। वो मनोज तिवारी तुमने तो मीम देखा ही है, तो वही वाला सीन है भाई। एंड स्पेशली भाई मनोज तिवारी का बात होते मेरे को वो मीम याद आ जाती है कि ऑमलेट खाऊंगा आज मैं। नहीं दूसरे शहर आ गए भाई चाय पीने निकले। ये क्या है? गाड़ी बुलाओ। भाई भोजपुरी लेकर मीम्स भी बहुत है, भोजपुरी स्टार्स लोग। काम ही ऐसे करते हैं। बैठूंगा और वहाँ अगला जो पिक्चर है हम लोग का साउथ अफ्रीका में शूट होगा। ये कैसे बात करता है हमेशा? कोई बात नहीं बाबू, भावुक हो गया वो। पूछिए, और क्या पूछना है आपको? चलो, should we proceed with the interview? तो सर, आप तो अभी इंडस्ट्री में का नया सुपरस्टार हो, ठीक है? और हमें जानना चाहते हैं कि एक सुपर हिट फिल्म बनाने में क्या सबसे जरूरी चीज क्या है? देखिए, एक तो सुपर हिट फिल्म बनाने के लिए हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि एक तो सुपर हिट जोड़ी होना चाहिए। अच्छा। ओके। देखिए, ये बहुत टफ काम है कि एक तो सुपर हीरो और एक ऑब्जेक्ट का जोड़ी ढूंढना। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और सुपर हीरो अगर नहीं मिले तो कुछ नहीं होना भाई। सुपर हीरो और ऑब्जेक्ट? सुपर हीरो और हीरोइन होता है ना? बाबू वो तो हुआ, हीरोइन है मतलब ऑब्जेक्ट ना। छोड़ी का कुछ मालूम है नहीं है इसको। रिपोर्ट मारना पड़ेगा इस वीडियो नॉलेज कम है। देखो क्या होता है कि जब हम भी अपना भाई ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन वही भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है, इसलिए इसको एक फनी में दिखाया जा रहा है कि भाई तुम दिखा क्या रही हो डांस में, या फिर है क्या चीज़। डांसेस जो वीडियोस निकलते हैं कमर्शियल सॉन्ग्स के, उसमें क्या है भाई, डांस कैसे करते हैं, तो वही इसको बता डार्क रहा है। साइड ऑफ द या सोसाइटी। या बट महुआ सिंह हमारे ये भाई भी सिंह है। या बट नॉट महुआ भाई। शुरुआत किए थे तो हमने भी ऑब्जेक्ट ढूंढने में बहुत मेहनत करी। पहले इधर ऑब्जेक्ट देखे, कुछ समझ बेली नहीं फैट आया। इज नेसेसरी। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट देखे, उधर भी कुछ समझ नहीं आया। किसी ऑब्जेक्ट में वो बातें नहीं नजर आ रही थी। अरे क्या कर रहे हो आप? मतलब एक्टर्स ढूंढने के लिए पेट देख रहे हो? अरे Belly फेस fat. दिखना चाहिए ना, एक्सप्रेशन कैसा है, रोल फीट है कि नहीं। पागल। सुनो देखो क्या है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री है। यहाँ पे लड़की लोगों का फेस वैल्यू नहीं होता है, पेट वैल्यू होता है। या डांस सीक्वेंस में मुझे नहीं पता, रोमांस में इंडस्ट्री की बात हो रही है भाई। क्या देखने को मिली, क्या सुनने को मिल रहा है। पेट बा त मामला सेट बा। सेट बा। तो दोस्तों, हमारे साथ बैठा है लालन यादव जी, जिनकी साथ महुआ जी के साथ 5वां फिल्म है। तो सर, आप बताइए लगभग कितना इन्वेस्ट कराया आपने इस फिल्म में? तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा। पूरा 1 करोड़ रुपया लगाया गया है। 40 लाख महुआ जी को दिया गया और 60 लाख पिक्चर के बाकी जरूरी काम में लगाया गया। हाँ बिल्कुल, जरूरी काम जैसा लाइटिंग, कैमरा वगैरह। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। नाइस कि आप टेक्नीशियंस को हीरो से ज़्यादा भी पैसा दे रहे हो। काबे खरिया मादर Yes. मार्कस मादर मार्कस। क्या बोलना चाह रहे हो? कैसे बात करते हो? नहीं क्या बोलना क्या चाह रहे हो तुम? कि हम महुआ जी से ज्यादा पैसा ये टीचर पीचर लोगों को दिए हैं? क्या प्रलय करवाओगे, हत्या करवाओगे हमारी महुआ जी के हाथों? रिएक्शन। हम तुमको क्या बोले कि 60 लाख पिक्चर के बाकी जरूरी काम में लगाया गया। तुमको समझ नहीं आती एक बार में? सर तो फिर बताओ, एक फिल्म बनाने में और क्या काम जरूरी होता है? क्या जरूरी काम होता है अभी बताते हैं तुमको। क्यों? रोज पेकअप के बाद महुआ जी को रंगबाजी करनी होती है। उसका पैसा कहाँ से आएगा? और उनका मूड बन गया तो उनको ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम देखना होता है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो इन सब जरूरी काम में पैसा लगता है कि नहीं? बात खत्म, तू कह रही थी बिल्कुल।
अरे अपना बाप की बिहाउती में चल उधर अपनी जगह पे जाओ। मेकअप वाला कहाँ है? अरे मेरा मेकअप लड़चट आदमी हो गया। जाके महुआ जी का मेकअप कर, रेडी करो उनको यार। आइए दोस्तों, डायरेक्टर जी से बात। ये लड़चट आइकॉनिक बिहारी मींस गाली है, लड़चट। ओके, तो ये मतलब वहाँ का तुम्हें याद दिलाया। बट वी गॉट टू नो सम न्यू वर्ड्स टुडे। प्रलय करवाओगे क्या? प्रलय, ओके ओके, केदारनाथ वाला शिट है ना। बट भाई ये बहुत फिर एक डार्क फैक्ट फेंका गया है कि भाई टेक्नीशियंस पे अगर ज़्यादा कर देंगे तो एक्टर का वो जो इगोइस्टिक चीज़ है बिहार में तो वो ज़्यादा पड़ जाता है, तो वहाँ नाम से ही चलता है। गजब बेइज्जती है भाई। या तो ये वो क्या बोलते हैं आर्टिस्टिक या फिर मशीनरी चीज़ नहीं समझेंगे, तो वो वाला भी दिखाया गया है। तो जो सारे टेक्नीशियंस हैं उन लोगों को क्या पैसा मतलब पे मिलता है, बट यहाँ क्या अगर क्रिस्टोफर नोलन की कोई मूवी देखती है यहाँ पे उनको कितना रिस्पेक्ट है टेक्नीशियंस का। हाँ। या फिर वो क्योंकि वहाँ पे वीएफएक्स वगैरह का काम हाँ, होता है, और उतना ही काम होता है, एक्टर से ज्यादा ही वीएफएक्स। हाँ, तो उसी बात बताया जा रहा है मीन्स उसका कि उन लोगों को उतना समझ नहीं है, क्या पता है, बट इन जो बता रहा है मैं भी वही बता रहा हूँ। करता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं बिहार को। पेंटर बाबू पानी पियाओ। डायरेक्टर साहब। अरे करिया घोड़ा तुम, ठीक है? करिया मार्केस। अरे हाँ वही मार्का, जो भी है। तुम्हारा मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो डायरेक्टर जी आप बताइए क्या सीन होने वाला है अभी? देखा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सीन होने वाला है यहाँ पे। फाइट सीन जो है वो होने वाला है। अच्छा, देखो ये जो गुंडा लोग हैं हाँ। वो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ छेड़ेंगे। हाँ। उसके बाद हमारे महुआ जी आएंगे और इन सबकी ऐसी मैया छेड़ेंगे, देखना। अरे यार कैसा भाषा यूज करते हो आप? सॉरी, हमको भी लगा थोड़ा मिस्टेक हो गया है। महुआ जी नहीं, श्री महुआ जी आएंगे और फिर इन सबकी ऐसी मैया को देंगे, तुम देखना। अच्छा, आपको ये गलत लग रहा है? मैं यहाँ चुपना ठीक है? अरे भाई, महुआ जी हमारे हीरो हैं और हीरो का हक बनता है मैया छूटना। महुआ जी जहाँ चाहे, जिसकी चाहे, जब चाहे तब मैया छू सकते। तुमको क्या दिक्कत है? तुम कौन हो जो यहाँ आके हमको ज्ञान दे रहा है? कौन है भाई ये? तो हमारा दिमाग का मैया मत नहीं। हम क्या हो गया डायरेक्टर? 60 वाट नहीं लगा अभी तक? प्रोड्यूसर साहब, अभी पहले शूटिंग हो जाए फिर हम लगा लिए। अरे यार कैसे बातें करते हो आप? अरे महुआ जी आ गए भाई। चलो तुम आ तुम यार यहाँ आओ। लाइट कैमरा, चला सन। काहो रिया, सबको दिया हमको नहीं दिया है? बचाओ, आज कैसे बचोगे तुम? हैं? बचाओ, बचाओ। अपन बाप के मुंह पीले हो तो लड़ इस मर्द से। इधर आ, इधर अब तोहरा के छोड़ब ना। एक तो किस दो तो इस पे क्या नाम है तुम्हारा? रिया जोगी। रिया जोगी, हमको कब दोगी? ये देखो, कोई गिट्टी मारा है हमको। ये इधर इतने चाहने वाले आए हैं, इतने सारे लार चाटने वाले आए हैं। ये कौन मेरा दुश्मन आया है रे? कौन है रे? कौन है? तुम्हें पावर है तो सारा बाहर आओ, सामने आओ। मैंने मरा? क्या भाई, प्रॉब्लम क्या है? क्या लगा रखा है आपने इधर? हाँ नहीं मतलब आपने ये गुंडों को मारा था क्योंकि इससे लड़की को गलत बात बोली थी। अभी भी आप पूरी वही चीज बोल रहे हो। ओ भाई टिपिकल। अगर तुमने कोई बिहारी फिल्म देखी है तो ऐसा एक्शंस होते हैं। ओके, ऐसे एक्शंस होते हैं रियल में। गोली आ रहा है, गोली पकड़ लिया साउथ है। इंडियन इंडस्ट्री कुड नेवर भाई, नेवर। गोली पकड़ लिया है। लंगड़ा था, एक रेस उसको दौड़ना है, एक पैर लंगड़ा है। हाँ, एक पैर लंगड़े से रेस जीत गया दौड़ते। एक्शंस यू नेवर रैबिट एंड
टर्टल कुड नेवर भाई। तो ये एक्शंस रियलिस्टिक है जो उसने दिखाया बट कैसा भाई चीज है। ठीक है, गोली पकड़ने तक ठीक है उसको। बट रिया तुम दोगी कि नहीं दोगी? अरे गोली पकड़ने तक ठीक है उसको, लाइक किस रिवर्स। बेस पे? हाँ किस क्यों? फन क्या बोलते हैं उसे, ऑरा इंफिनिटी। मतलब दैट इज द बेंचमार्क ऑफ भोजपुरी फिल्म। मैं बस यही सोच रही हूँ। देखा गाड़ू के बात कॉमन सेंस नाम का चीज है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? है बताओ, है कि नहीं है? जब गुंडा लोग लड़की छेड़ेगा ना तो वो गलत बात होता है, लेकिन जब हमारे महुआ जी हीरो जब लड़की छेड़ते हैं तो वो सही बात होता है। यार तुमको कुछ नहीं मालूम है। और देखो ऐसा है, तुम्हारे शरीर में एक ही चीज लंबा करने का है तो उसको ही खाली बड़ा मत करो, यहाँ से बड़ा बनो अपना, यहाँ से, समझ गए? हैं? सूरज ढलने तक मुझे समझने लगा था कि ये इंडस्ट्री अभी भी काफ़ी पिछली सोच की है, इसलिए मैं मौका देखकर इस फिल्म की हीरोइन से कुछ सवाल करना चाहता था। क्या रे करिया घोड़ा, ये सब हरकत ना अपनी माँ को करना, समझे? अरे 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 यार, गलत समझ रहे हो आप। मैं माइक इंटरव्यू के लिए बोल रहा था। अच्छा इंटरव्यू। हाँ हाँ ठीक है तो मैं मेकअप करके आऊँ? नहीं ठीक है, अच्छा लग रही हो आप। फिर ठीक है। ठीक है, आप रेडी हो? हाँ ठीक है, चलिए। तो जैसे आज मैंने देखा यहीं पे एक्ट्रेसेस कैसे ट्रीट किया जाता है, तो आपको क्या ख्याल है इसमें? ख्याल क्या होगा, जब जेब में आए पैसा तो असल में कैसा है क्या फर्क पड़ता है? तो असल में क्या है ये इंडस्ट्री टुवर्ड्स वुमेन? सेक्सिस्ट, बहुत सेक्सिस्ट। क्या हो रानी, साझ हुआ नहीं कि पराए मर्द से एकदम सेक्स सुक्स का बातें करने लग गई है? तनी रात हो रहा फिर दिखाईबू तोरा बढ़िया प्रोग्राम, बुझला? आज 2 ठो लिट्टी एक्स्ट्रा खाएं, आज दिखाएंगे सुपरस्टार महुआ जिंग का पावर। मुझे जाओ फटाफट नाभि पे मेकअप कर लो, अगला सीन में हमको आपका नाभि चाटना है। चलत फिरत कोकेन बियर रे कोकेन। अरे 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 महुआ जी, क्या सीन हुआ? क्या दिक्कत? अरे मतलब आपको हाँ फिल्म में नाभि क्यों चाटना है? अरे देखा बाबू, वो जो दूसरा चाटने वाला चीज है ना, वो हम सिनेमा पे दिखा नहीं सकते। अरे चाटना ही क्यों है भाई? अरे क्योंकि ऑडियंस दीवानी है हमारे चटाई की। अरे जब स्क्रीन पर हमारा जीव नाभि को छू जाता है ना तो लोग सब कुर्ता फाड़ देता है, मुझे हाहाकार मच जाता है, मारपीट हो जाता है पूरा यूपी बिहार में। अरे तो आप बिल्कुल नहीं लगता है को मतलब इस इंडस्ट्री से वीमेंस को गलत ट्रीट किया जाता है? लाड़ गलत ट्रीट किया जाता है। कहाँ गलत है आप हमको बताइए, कहाँ गलत है हम लोग? दूसरा गाना वो क्या है? लहंगा 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 उठाई दे रिमोट दिस वन हमारा फेवरेट सॉन्ग है यार। अरे बाबू तुमको ये भी गलत लगता है? ये मतलब गलत तो है। ए चुप, लहंगा उठाई। चुप, सुन अभी इसमें क्या गलत है? एक ठो औरत दिन भर अपना काम करती है, चूल्हा चौकड़ी, बच्चा लोग का पखाना साफ करना, हमारे लिए खाना वाना बनाना, उसके बाद हम उनसे लहंगा भी उठवाए। एक ठो लहंगा का वजन कम से कम 15 से 16 किलो होता है बाबू। जाके 2 राउंड मार के आओ मार्केट में, अभी पता लग जाएगा। तो हम क्या किए कि विज्ञान का मदद लिए हैं कि ऐसा रिमोट बनाएंगे, ये टीपे और लहंगा ऊपर। और आप क्या कहते हैं कि हम औरत का सम्मान नहीं करते? अरे औरत का पूरा मदद कर रहे हैं भाई, पूरा योगदान है हम लोगों का, और आप कहते हैं हम बिल्कुल वो मदद नहीं कर रहे हैं। एक सुन तेरा ना सिर्फ शकल काला नहीं है, तेरा दिमाग ये सोच भी काला है। अरे चुप, that was very racist। अच्छा रेसिस्ट? तुम 12:30 बजे रात के हमसे रेस लगाएगा? No। तू रेस लगाएगा हमसे? पावर स्टार से तू रेस? तोरा तो मर्डर करबू हमारे तोरा के भोजपुरी इंडस्ट्री में नाच गाने का बहुत तेज चलन है। फिल्म ठंडी हो कोई बात नहीं, गाने गरम होने चाहिए। इसी के लिए हम पहुंचे इस फिल्म के गीतकार से मिलने। तो हम हैं यहीं पे इस फिल्म के लिरिसिस्ट के साथ, और आइए जानते हैं कि उन्हें
कहाँ से मिलती है ये इंस्पिरेशन, बताइए। हम गाने को नहीं चुनते हैं, गाना हमको चुनता है। बहुत सारी लाइनें तो हमको ऐसे चलते फिरते दिख जाती हैं। और बहुत सारी लाइन ऐसा भी होता है जिस पे हमको रिसर्च करना पड़ता है। आई जो हुक लाइन होता है ना गाने का, इसके लिए क्या है कि भौजी की दिनचर्या पर ना नजर रखना पड़ता है। अरे एक मिनट, ये क्या मतलब है? गाने का भौजी से क्या लेने देना है? नहीं बाबू, यही तो रूल है। भाई ये पवन सिंह तो नहीं लग रहे हैं। नहीं, ये महुआ सिंह है, मैंने नहीं बोला पवन सिंह। नहीं, जो लिरिसिस्ट नहीं, ये अलग लिरिसिस्ट लिया गया है। Okay. वो अब प्राइमरली एक्टिंग में आ गया था। करियर का स्टार्टिंग में उन लोग लिरिसिस्ट थे, या फिर अभी कुछ गाने निकाल लेते हैं, समझी? ओके। अभी तो गाने गाते हैं लिरिसिस्ट, आई डोंट नो कौन है। हर गाने में भौजी का तारीफ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कैसे करते हैं तारीफ? देखिए, एक गीत लिखे थे हम, जिसके बोल कुछ इस प्रकार से थे कि उनकी कमर है चौड़ी, उनकी टांगे हैं लंबी, अब भौजी की छाती पर 2-2 मौसमी। अच्छा, ये कैसा तारीफ थी? भौजी के छाती पे 2-2 मौसमी। बाबूजी मतलब तो कहना पापा। क्या चाहते हो आप? अरे इसका भौजी बाबूजी मतलब तो पापा। भौजी नहीं, भौजी। भौजी कौन है? ये करेंगे रिएक्ट। अरे मतलब किसको बोलते हैं भाई? भौजी मतलब मैं किसी का दोस्त हूँ, हाँ। मेरा बीवी को कोई भौजी भाभी जी। भाभी जी यार। तो ये सीधा बोलो ना। भाभी जी। मुझे लगा बाबूजी के छाती पे 2 मौसम भी कैसे हो सकती है? भौजी ब्रो। सीधा सा मतलब है कि भौजी जो है कि फिटनेस पे ध्यान दे रही है और मौसमी का जूस पीने जा रही है। तो छाती पे क्यों रखना है मौसमी? अरे काहे के लिए? तो इस वाली भौजी का हाथ नहीं है तो मौसमी पे है, तो छाती पे घूम रही है। साला तुमको कोनो दिक्कत? साला कला का कोई कदर नहीं है, करिया गोरा। ओए मार्कस, साले देख कैसे बात करता है ये। चल बस रिपोर्टर बनाऊं तेरे को मैं मादर चोद। बट भाई एक मिनट मार्कस ठीक कोई है, अंडर मार्कस को इतना वो लोग सारे रेसिस्ट जोक मार रहे हैं, एक भी काला इंसान नहीं दिख रहा भाई पूरे सेट पे। वही तो। पूरा आधा बिहार काला है। नहीं भाई, मैं नहीं मानता। आर्यभट्ट भी बिहार से थे। तो तुम्हें कैसे पता वो गोरे थे? मैंने देखा है अपनी आंखों से। या ऑफ कोर्स मैन। तो दोस्तों, यहाँ आकर मुझे पता चला कि भोजपुरी सिनेमा अगर उनके कल्चर को दर्शाता है तो ये क्या यही है यहाँ का कल्चर? ये फुआरपदा और वल्गैरिटी के नंगे नाच। वल्गैरिटी। करिया घोड़ा क्या बकवास कर रहे हैं भाई? मैंडेटरी गमछा। नहीं, सही कहते हैं कि आधा ज्ञान मारे गांड। अरे कौन है तू? देखिए, हम तो स्पार्ट से हैं, लेकिन आपको सही नॉलेज देना हमारा फर्ज बनता है। ये भोजपुरी कल्चर के बारे में सही बात बताना हमारा फर्ज बनता है। लेट्स गो गेम। क्यों? क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। हम बताते हैं आपको। हम नहीं मानते कि ये भोजपुरी सिनेमा हमारे कल्चर को दिखाती है, और ऐसा नहीं है कि आज से पहले कभी भोजपुरी सिनेमा ऐसा बना ही नहीं जो हमारे कल्चर को दिखाए। बना है। आप कभी जाइए और देखिए, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो, उसमें इतना अच्छा तरीके से भोजपुरी कल्चर को दर्शाया गया है, एकदम सटीक तरीके से। जब आप देखेंगे ना, आपको महत्व पता लगेगा उसका। और एक और मूवी है विदेशिया, वो भी देखिए, जिसमें हमारे गांव को, जीवन बसार को एकदम संस्कारों के साथ दिखाया गया है, इक्वालिटी का महत्व दिखाया गया है। समझ रहे हैं? आप मानेंगे, अमिताभ बच्चन, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग साहब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके गए। दिक्कत पता है कहाँ हो गया? हम लोग समय के साथ चल ही नहीं पाए। जहाँ फिल्म इंडस्ट्री सब एकदम बढ़िया बढ़िया मूवी बना रहा था, तरह तरह का मूवी बना रहा था, हम लोग साला फैमिली ड्रामा में फंस गए। उससे क्या हुआ कि ऑडियंस कटना शुरू हो गया, क्योंकि हम लोगों का जो इंडस्ट्री है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड रहा ही नहीं कभी, सरकार समझे। और जब ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं रहा, ऑडियंस कटना शुरू हो गई, तो बस सिनेमा पिटना शुरू। उसके बाद क्या करते? एक ही चीज़ थी बेचने के लिए, जो कि इस धरती पर, इस देश पर यूं ही बिक जाती है, सेक्स।
क्या किए लोग सिनेमा में ले दे के सीधे सेक्स से घुसा दिए। यहाँ सेक्स वहाँ सेक्स, एकदम मतलब बेहुदा एकदम बना दिए हमारे सिनेमा को। और तब क्या, इससे खूब माल बनना शुरू हो गया। धा के इंडस्ट्री एकदम पैसा छापना शुरू। और देखिए, हमने तो यही सोचा था कि थोड़े टाइम का बात है, सब चेंज हो जाएगा, वापस से हम लोग का सिनेमा एकदम बढ़िया लेवल पे जाएगा। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया सरकार। वहाँ से भोजपुरी सिनेमा ऐसा मोड़ लिया कि उसका इमेज और गिरता ही चला गया। ले दे के सीधे गंद भरना शुरू। पर एक बात है, कहाँ साला हम लोग एक टाइम पर अपने संस्कृति पर, अपने मिट्टी पर गाना वाना बनाया करते थे, गाया करते थे। और कहाँ आज लोग ये चोलिया हुक इन्हीं सब में फंस के रह गए। मतलब पूरा सिस्टम ही डामाडोल हो गया, बेकार एकदम। पर सही बताएं, इस चीज में ना हम सिनेमा वालों का गलती नहीं है, ये सारा गलती ऑडियंस फैक्ट। क्योंकि हम तो वही ना परोसेंगे जो वो लोग मांगेंगे। डिमांडे वही है, चाहिए ही सबको गंदा, तो लो खाओ। गंद परोस रहे हैं, खाओ तुम लोग, वही चल रहा है। और ये कब तक चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन एकदम डेफिनेटली ऐसा आएगा कि साला ये जो जितना ऑडियंस है ये अपना पतलून से सोचना बंद करेगा और वापस अपने मिट्टी से जुड़ेगा। और उस दिन भोजपुरी सिनेमा वापस अपने गोल्डन टाइम पर आ जाएगा। ये होगा, ये होगा, ये पक्का होगा, देखिएगा। हम कह रहे हैं होगा है। अरे पहन के चली बिकनी का शूट शुरू हो गया। अरे महाराज, अरे 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 अरे, एक मिनट, आप इतना अच्छा बोला है यार, फिर से ये शूट देखने जा रहे हो यार आप? अरे हम तो मुंह चोदी कर रहे थे भाई, फालतू का टाइम था हमारे पास। पता है कौन हो? महुआ जी सुपरस्टार, इनका पहला मूवी हम ही देखते हैं। अरे बहुत बड़े फैन है हम। चलो आ जाओ। ए पहन के चलो बिकनी। धीरे धीरे मेरा पेशेंस भी मर रहा था। फिलहाल यहाँ पर डांस सीक्वेंस शूट होने जा रहा है और गाने का नाम पहन के चली बिकनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए चलो ले। लेट्स गो। That's it, right? Man, instruments. Life is fascinating. Bite to him. The audience sees here. Whoa.
दी एंड भी हो गया पिक्चर का। भाई क्या क्या लिरिक्स, गाना में वाइब तो भाई फुल वाइब तो है बट भाई व्हाट द फक इज साया ढीला होठ रसीला। ये भाई तब इसने गाने ही नहीं सुने भाई, इसने गाने ही नहीं सुने, इसलिए नथिंग टू बी वेरी अमेज्ड ऑफ। इससे बट नहीं अच्छे गाने हमारे कंपोजर हमारे लिरिसिस्ट ने लिख के गए ऑडियंस के लिए। ऑडियंस ने बहुत ही बेतहाशा बेपना बेमतलब का मोहब्बत दिया है ऐसे गानों को, एंड उसी मोहब्बत की वजह से आज पवन सिंह हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्त्री 2 में, क्यों वो उसके बाद विद्या और विकी की वो मूवी में भी आया है बंदा। एंड अब तो ये शुरुआत है। एंड जैसे पवन सिंह हमारे सुपरस्टार पवन सिंह जी ने कहा था कि एक दिन इसी गानों पे बॉलीवुड की खूबसूरत हुस्नदार क्या बोलते हैं उसे एक्ट्रेस को नचवा देंगे, तो उन्होंने अपना जवान रखा, उन्होंने अपना बात पूरा किया है। एंड ये वीडियो के अगर बारे में मिराज क्या बोलना चाहिए आप प्लीज बोलिए। ट्रॉमाटाइज्ड। क्यों भाई? नहीं मॉडल अच्छा था एंड आई डोंट थिंक इट्स लाइक भोजपुरी इंडस्ट्री, ये लाइक हर इंडस्ट्री के बिगड़ने के पीछे ऑडियंस लाइक हम लोगों का ही कारण है। डिमांड है तभी ना परोस रहे हैं। दे आर गुड मॉडल्स बट जो गाना बनाया है भाई ने खत्म होते होते the essence and वो vibe एकदम appropriate रखा गया है, like literally। एंड तो भाई बहुत ही टू द पॉइंट एंड एप्ट तो हुआ है भाई वीडियो का, लाइक रिटन एंड परफॉर्म वेरी वेल। लिखा बहुत अच्छा गया है भाई वीडियो, परफॉर्म भी बहुत वो अच्छा है। निगा का जो भी रोल है ना वो बहुत अच्छे से दर्शाता है ऑडियंस के साइड से। अगर जिसको समझ में नहीं आ रही है, जो मानो जो लाइक आउटसाइडर है हमारी मेंटालिटी, या लाइक जो आउटसाइडर है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर ऐसे कल्चर से क्यों हो रहा है, वाकिफ नहीं कैसे है, हो वो रहा है? उनका क्या चलेगा दिमाग में कि भाई व्हाट ये ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे बिहेव करते हैं, ये एक्टिंग होता है, ये लाइक पिक्चर एक्टर होता है। को खैनी दे रहे हैं व्हाट। ऐसी कोई बात नहीं है, वो जजिंग पॉइंट नहीं है, वो कल्चर। तुम एक्टर सिगरेट यहाँ पी रहा है वहाँ खैनी कर रहे हैं, दोनों तो नशा कर रहे हैं, शाहरुख खान भी सिगरेट पी रहा है, दैट्स नॉट जजिंग फैक्टर। फैक्टर इसकी तुम नाभि ले रही हो, तुम ऑब्जेक्टिफाइंग वुमन कर रही हो, उसके एक्टिंग स्किल्स नहीं देख रहे हो, वो चीज पे बात कर सकते हैं। बट पूरा जा भाई जो रोल उसने परफॉर्म किया था, एक्सेंट यूज, 2-3 गाली भी उसने यूज किया है, एंड बीच बीच में 2-3 जो भाषा बोला है, तुम लगेगा ही नहीं बंदा बिहार का नहीं है। फॉर रियल वाली शिट। एंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर का भी रोल बहुत अच्छा था। एंड स्पेशली द आउटफिट्स भाई, वो गमछा एंड लुंगी, दैट इज वेरी कॉमन। अगर तुम बिहारी कुछ कर रही हो तो गमछा लुंगी लेना एक वेरी कॉमन इंसान भी कर लेगा, बट द आउटफिट्स लाइक जो डांस में वो चमकीला शर्ट पहना है, या वो आई थिंक कोई एक आर्टिस्ट, मुझे पता नहीं वो आर्टिस्ट है कि नहीं, जो स्टेज में कर रहा था, आई थिंक बीच में रील वायरल हुआ था, कुछ भी हो सकता है। बट या एक्ट है भाई, मतलब कि बहुत ही टू द पॉइंट। तुम वोकल मतलब जो बोलने का टेक्सचर बोलो बिहारी में, दिखने में भी एट द सेम टाइम। एंड छोटा वीडियो 28 मिनट का है इन कंपैरिजन टू अदर वीडियोस। अगर देखते हैं लॉन्ग भी बनाता है बंदा, बट स्वीट शॉर्ट मजेदार विद अ मैसेज टू पोर्ट्रे। एंड तुम लोग बताओ ये रिएक्शन कैसा लगा। एंड अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, स्पेस के चैनल को चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टाइटल में टैग होगा, प्यार दिखाओ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रिएक्शन। लेट्स गो।